हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ के अंदर वाटर। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम लोग शुद्ध पानी पीते हैं तो हमारा हेल्दी लाइफ जो रहता है स्वस्थ रहता है। अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं। साथ ही साथ हमारा जो लाइफ है, डेली का लाइफ है, वो स्वस्थ हम लोग फील नहीं करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो हम लोग को हमेशा सर दर्द या अदर जैसे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो वाटर का प्रभाव हमारे लाइफ तो पड़ता ही है, साथ ही साथ एनिमल और प्लांट्स पे भी पड़ता है। अगर गंदे पानी है आसपास, उसके वजह से भी पॉल्यूशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीज होते हैं, जैसे कोलरा, डायरिया, वॉमिटिंग देखने को मिलता है। तो आज हम पढ़ेंगे वाटर और इसमें देखेंगे किस तरह से जो वाटर है पॉल्यूट हो रहा है और एक जो ह्यूमन बीइंग है उसका क्या रोल होना चाहिए, उसको किस तरह से साफ सफाई करना चाहिए जिससे कि बहुत सारी बीमारियों को होने से बच सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं वाटर। आज का डेफिनेशन है, definition: all living thing must have water. Water is a very necessity to lead healthy life. Water helps the man in many ways. That is, it replaces a loss of fluid from tissue. It helps in excretion of waste product. It helps in digestion and regulation body temperature. जितने भी लिविंग थिंग है उनको वाटर की बहुत नीड होती है, मीन्स इम्पॉर्टेंट होती है। मैन के हेल्दी लाइफ को कवर करने के लिए वाटर का प्योर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वाटर का क्या-क्या रोल है हमारे लाइफ में या हमारे बॉडी के अंदर, वो यहाँ पे कुछ पॉइंट में मेंशन किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, इट रिप्लेस द लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू। हमारे बॉडी से, टिश्यू या सेल से बॉडी वाटर का जो लॉस होता है उसको क्या करता है, वाटर रिप्लेस करता है, मतलब उसको वापस से पूर्ति करता है। इट रिप्लेस इन एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जितने भी हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, स्टूल या फिर थूक के रूप में हम लोग फेंकते हैं, या स्वेटिंग, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमारे बॉडी से निकलते हैं। तो पानी क्या करता है, उन सब को पूर्ति करता है वापस से, और इनको निकालने में, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प इन डाइजेस्टेशन एंड रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर। ये डाइजेस्टेशन में और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। देन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेफ वाटर एंड होलसम वाटर। एक जो प्योर वाटर है जिसको जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं पीने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए, उसका कैरेक्टर क्या होना चाहिए, क्या क्या प्योरिटी प्रेजेंट होना चाहिए जो कि वाटर को हम लोग यूज कर सके। फर्स्ट है फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक एजेंट। जितने भी पैथोजेनिक एजेंट है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पैथोजन हो गया, ये सब से फ्री होना चाहिए। वाटर में ये सब कंटेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तब उस पानी को हम पी सकते हैं या फिर उससे खाना बना सकते हैं। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां से दूर रहते हैं। देन है फ्री फ्रॉम कलर कलर एंड ऑर्डर। कलर मीन्स वाटर का कलर और उसका स्मेल जो है, एक अच्छा स्मेल रहना चाहिए और पानी दिखने में अच्छा लगना चाहिए। ये नहीं कि उसमें कुछ गंदगी तैर रहा हो या फिर धुंधला सा लग रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूजफुल फॉर डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस कहने का मतलब है घरेलू स्तर पे वो पीने लायक होना चाहिए, खाना बनाने लायक होना चाहिए, या और भी उससे काम कर रहे हैं वो करने लायक होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। देन है पर्पस एंड यूजेस ऑफ वाटर। वाटर का कहाँ कहाँ जरूरत पड़ता है, क्या क्या यूज है वो देखेंगे। फर्स्ट है डोमेस्टिक पर्पस, मीन्स घरेलू स्तर पे। देन है पब्लिक कम्युनिटी पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस, बिजनेस पर्पस। तो ये 5 पर्पस हैं, और भी कुछ पर्पस हैं जहाँ पे वाटर का यूज होता है। तो बारी बारी से देखते हैं डिटेल में क्या क्या यूज है वाटर का। फर्स्ट है डोमेस्टिक पर्पस। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, पर्सनल क्लीननेस एक्स्ट्रा। पानी का हम लोग घर में यूज कर सकते हैं, करते हैं किस लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बाथिंग के लिए, नहाने के लिए, और पर्सनल मीन्स हाइजीन, खुद को साफ सफाई करने के लिए वाटर का घरेलू स्तर पे यूज होता है। देन है पब्लिक एंड कम्युनिटी पर्पस।
जितने भी पब्लिक हैं या फिर कम्युनिटी एरिया में लोग रह रहे हैं, वहाँ पे भी वाटर का बहुत यूज़ होता है। पब्लिक एरिया में क्या हो जाएगा, जैसे कि गार्डन वगैरह का मेंटेनेंस के लिए, देन स्विमिंग पूल के लिए, फायर फाइटिंग के लिए, अगर कहीं आग वगैरह लग जाता है उसको बुझाने के लिए भी वाटर का यूज़ किया जा सकता है। और भी बहुत ऐसे जगह हैं पब्लिक एरिया, जैसे हम बताएँ कि गार्डन वगैरह को या फिर स्विमिंग पूल को या फिर जानवरों के लिए भी वाटर का यूज़ होता है। देन है इंडस्ट्रियल पर्पस। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडस्ट्री टू। इंडस्ट्री लेवल पे भी वाटर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। It is also important in producing electricity for processing and cooling. ये इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठंड और गर्म। देन है एग्रीकल्चर पर्पस। वाटर इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट, वेजिटेबल एंड क्रॉप्स नीड वाटर टू ग्रो। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं। अगर एग्रीकल्चर फील्ड में वाटर ना रहा, तो क्रॉप्स जो हैं, व्हीट है, राइस है, उसका जो उत्पादन होगा अच्छा से नहीं प्रोडक्शन हो पाएगा। तो उसको अच्छा से प्रोडक्ट करवाने के लिए किसान लोग को वाटर का ज़रूरत होता है। तो उसमें वाटर का यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड पे, ठीक है? देन बिज़नेस पर्पस। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर हॉस्टल, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट। जितने भी हॉस्टल हैं, हॉस्पिटल है, रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भी वाटर का ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है। देन है हमारा सोर्स ऑफ वाटर। वाटर का सोर्स क्या है, कहाँ-कहाँ से हमें वाटर जो है प्राप्त होती है। फर्स्ट है रेन, बरसात का पानी। देन है सरफेस वाटर, जितने भी नदी हो गया, नहर हो गया, तालाब हो गया, उससे हमें सरफेस वाटर मिलती है। देन है ग्राउंड वाटर से, नदी का पानी, हैंड पंप हो गया या फिर बोरिंग का पानी से या कुआँ, यहाँ से हमें मिलता है और इसको हम लोग यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूट कैसे हो रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल बहुत सारे एग्रीकल्चर फील्ड में ऐसे फर्टिलाइजर और केमिकल का यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से वाटर क्या है, पॉल्यूट हो रहा है। इंडस्ट्री वेस्ट की वजह से और हमारे घरेलू से ऐसे बहुत सारे मात्रा में कचरे निकल रहे हैं, जैसे गंदे पानी, डिटर्जेंट का पानी, जिसकी वजह से वाटर कहीं न कहीं पॉल्यूट हो रहे हैं। कहीं अगर साफ जगह है, नदी का पानी या नहर का पानी, तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई जानवर को ले जाकर धो देते हैं या गंदे कपड़े धो देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर जो है पॉल्यूट हो रहा है। डेफिनेशन क्या है वाटर पॉल्यूशन का, वो देखते हैं। वाटर पॉल्यूशन इज caused by when water bodies such as river, lake, ocean, groundwater and aquifer get contaminated with industry and agriculture purpose, agricultural influence। कि जितने भी हैं रिवर, लेक्स, ओशियन, ग्राउंड वाटर एंड एक्वीफायर, सब क्या हो रहा है, कंटामिनेटेड हो रहा है, गंदा हो रहा है। किसकी वजह से, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, यूरिया का, फर्टिलाइजर का, इंसेक्टिसाइड का, जिसके वजह से ये सब वाटर जो है, रिवर के पानी, लेक के पानी, ओशियन, ग्राउंड वाटर, ये सब क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। उसमें केमिकल मिल रहा है, जिसके वजह से वाटर पीने लायक या यूज़ करने लायक नहीं रह पा रहा है। Then, sorry, when water get polluted, it adversely affect all life form that directly or indirectly depend on source। वाटर के ऊपर बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट और ह्यूमन बींग्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में कहीं ना कहीं डिपेंड हैं। तो वाटर अगर पॉल्यूट होगा तो ह्यूमंस बींग के साथ ही साथ एनिमल और प्लांट पे भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। देन है कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। क्या क्या कारण है जिसकी वजह से वाटर जो है पॉल्यूट हो रहा है। फर्स्ट है सीवेज, देन इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, वाटर वार्नर डिजीज। इन सब के कारणों की वजह से वाटर जो है पॉल्यूट हो रहा है। फर्स्ट है हमारा सीवेज, द वेस्ट वाटर फ्रॉम द हाउसेज, द वेस्ट वाटर फ्रॉम द हाउस, एग्रीकल्चर, land, industry directly mix with river water, lead to a water pollution and also waterborne disease। जितने भी हमारे घर के या फिर एग्रीकल्चर के या इंडस्ट्री के जो गंदे पानी है, वो लेक्स में या रिवर में जाके मिक्स हो जाते हैं और जिसके वजह से वाटर पॉल्यूट हो जाता है और वो पानी फिर पानी क्या होता है, पीने लायक नहीं रहता है। और वो पानी पीने लायक तो नहीं रहता है, साथ ही साथ वाटर बॉर्न डिजीज को काउज करता है। इससे बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कोलरा हो गया, टाइफाइड हो गया,
इनके कारण भी बनते हैं, ठीक है। देन है इंडस्ट्रियल वेस्ट लाइक शुगर, पेपर, क्लॉथ। इंडस्ट्री से बहुत सारे मात्रा में वेस्ट निकलते हैं जो कि बड़े-बड़े नदी नाले से निकल कर कहाँ जाते हैं, रिवर में और ग्राउंड वाटर में मिक्सअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूट हो जाते हैं और वो पीने लायक नहीं रहता है, साथ ही साथ यूज़ करने लायक भी नहीं रहता है और वो एनिमल और प्लांट दोनों को कहीं न कहीं हार्म करता है। देन है एग्रीकल्चर वेस्ट excessive use of fertilizer and insecticide polluting the soil but also the water sources। जो हम ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र का या इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ़ सॉइल को नहीं हार्म कर रहा है, बल्कि साथ ही साथ जो पानी का सोर्स है, उनको भी खराब कर रहा है। जैसे कि हमें पानी कहाँ से मिलता है? ज़्यादातर मेनली ग्राउंड वाटर हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो एग्रीकल्चर वेस्ट में हम लोग जो एग्रीकल्चर वेस्ट मीन्स एग्रीकल्चर फील्ड से जो गंदा निकलता है, वो पानी के साथ जाके क्या होता है? मिक्स अप होता है, जिसकी वजह से वाटर यूज़ करने लायक नहीं रह जाता है। देन है वाटर बॉर्न डिसीज। वाटर की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिक लीड टू ए वाटर बॉर्न डिसीज। कंटामिनेटेड वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिक, और ये सब वाटर बॉर्न डिजीज का कारण बनता है। देन है हमारा वाटर बॉर्न डिजीज। कौन कौन सा एजेंट है जिसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं? फर्स्ट है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से वाटर बॉर्न डिजीज देखने को मिलता है। बैक्टीरिया की वजह से कोलेरा, डायरिया, डिसेंट्री और टाइफाइड जैसे डिजीज देखने को मिलता है। देन है वायरस। वायरस की वजह से इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस देखने को मिलता है। इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस के अंदर लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। देन है हमारा हेलमिंथिस। हेलमिंथिस के अंदर राउंड बॉम और थ्रेड बॉम देखने को मिलता है। देन है प्रोटोजोया। प्रोटोजोया के अंदर एमीबियासिस देखने को मिलता है। देन अस्पैरोचिटल, इसकी वजह से वेल्स डिजीज देखने को मिलते हैं। थैंक यू।